कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी बाहर मैंने बालकनी से देखा तो बहुत अंधेरा था, कोई भी नहीं जगा हुआ था, सब सो रहे थे और कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही थी, सिर्फ कुत्ते चिड़िया के भौंकने की आवाज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने अपना काम इसी के साथ शुरू किया और मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू। तो मैंने ये अपने कारपेट वगैरह सब उठा लिए, ये पायदान वगैरह डोरमेट सब उठा लिए मैंने। मेरे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिज़ल्ट निकला नहीं है। मेरे बेटे का रिज़ल्ट निकलेगा सैटरडे को, हम जाएंगे सैटरडे उसका रिज़ल्ट देखने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उसका तो पता नहीं। तो और मेरी बेटी का अभी कोई मैसेज नहीं आया है रिज़ल्ट के लिए, तो अभी हम वहाँ पे नहीं, कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब कब जाना है। तो बेटे के लिए तो हम सैटरडे के लिए रेडी हैं जाने के लिए। और मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह झाड़ू और सबसे पहले मैं सफाई कर रही हूँ। तो आज मेरे को बहुत काम है ये वाला कि जो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी और मेरे बेटे की कि मम्मी पालक पनीर बनाना। तो पालक पनीर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या करा था, रात को ही पालक काट छाँट के रख लिया था और वॉश करके, और प्याज और लहसुन भी मैंने छील के रख लिए थे रात को ही, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो जाती है सारे काम करने में एक साथ। तो प्याज और लहसुन में वैसे भी 15 मिनट 10 मिनट जो है निकल जाते हैं छीलने में ही। तो इसलिए मैं ये सारे काम रात को ही करके रख लेती हूँ। और मैं लगा रही हूँ बालकनी में झाड़ू, क्योंकि वहाँ तन्वी ने मचाया हुआ है बहुत ज़्यादा गंद। वो क्या करती है, गमले की मिट्टी निकाल के अपने खिलौनों में रख के खाना बनाती है उसमें, तो वो घोल बना बना के खेलती है और इस कमरे में भी खेलती है। और ये जो बिछा हुआ है यहाँ पे, ये मैट जो बिछा हुआ है इसके ऊपर भी ये बहुत गंदा कर देती है इसको भी। तो जब भी झाड़ो इसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है, क्योंकि वो जो घोल बनाती है वो सारा इस पर चिपका देती है। तो मैंने वो सब झाड़ दिए हैं अच्छी तरह से और बालकनी में भी मेरी झाड़ू हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ बाहर वाले कमरे में झाड़ू। और यहाँ पर क्या है कि ये अपने खिलौने ना इस साइड भी रखती है, तो ना कुछ बेड के नीचे मिलते हैं, कुछ वॉशिंग मशीन के नीचे भी घुस जाते हैं छोटे छोटे। ये बॉल भी निकली है उसके नीचे से, बेड के नीचे से। तो ये बॉल जो है ना, ये कभी उस बेड से कभी इस बेड से निकलती है, क्योंकि ये खेलते हैं। जब बेड के नीचे चली जाती है तो इनका हाथ नहीं पहुँचता, तो ये वहीं छोड़ देते हैं। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ही ये निकलती है बेड के नीचे से। तो उस कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा ली है। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। ये सारी पन्नियाँ मैं इकट्ठा कर रही हूँ, सब्जी की हैं। तो मैंने आज यहाँ के भी सारे बर्तन और चीज़ें हटा कर ना फिर झाड़ू लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मिट्टी हो जाती है। और ये जो मेरा गेट है ना, ये जीने के पास का है। तो जीने के पास ना ये खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ ना, तो ये आना जाना करते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये ना इस गेट को खुला ही छोड़ देते हैं, 10 बार आते हैं 10 बार जाते हैं। तो मिट्टी जो है ना यहाँ से पूरी आ जाती है। तो मेरे किचन की स्लैब है ना, इस पर भी इतनी मिट्टी जम जाती है। तो शाम को भी मुझे आके इस पर अच्छी तरह से गीला कपड़ा मारना पड़ता है, और सुबह भी मैं गीला कपड़ा मार के ही जाती हूँ, खाना बनाने के बाद पूरा क्लीन करके जाती हूँ। फिर जब ये लोग क्या करते हैं, चाय वाय भी बनाते हैं ना, दूध भी कई बार गर्म करते हैं अपने पीने के लिए, तो ये ना निकाल देते हैं दूध। तो उस पर भी ये ना गंदे से, मतलब अच्छे से साफ़ तो कर नहीं पाते बच्चे, तो ये मतलब ऐसे लीपा पोती सी कर देते हैं एकदम। तो मैं वो भी अच्छे से क्लीन करती हूँ शाम को आकर के। शाम को भी मेरे लिए डबल काम हो जाता है, सुबह भी और शाम दोनों मेरे लिए डबल काम है। तो अब मेरी झाड़ू हो गई है। अब ये सारा कूड़ा ना मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, जो कि मैंने जीने के पास बिल्कुल रखा हुआ है। ये सारा कूड़ा उठा के मैंने उसमें डाल दिया, और मैंने जीने पे भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी थी। जीने पे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ से आना जाना होता है, चप्पल वगैरह उस सब पहन के आते जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये जो कमरा है इसमें क्या है कि तन्वी ने टमाटर के दाने वाने सब फैलाए हुए थे। टमाटर खाती है ये मेरे जाने के बाद, और आजकल इसे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है टमाटर खाने की वजह से। तो ये ना यहाँ पे 2 बार मुझे पोछा करना पड़ा, क्योंकि एक बार गीला गीला मार के छोड़ दिया, फिर दोबारा मैंने सूखा सूखा मारा, ताकि गीले से जो है ना वो दाग छूट जाएंगे, दोबारा मारने पे क्लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा मंदिर का एरिया भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, सामान हटा हटा के। तो यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है फ्रिज के साइड में। अब ये देखो, यहाँ से भी एक बॉल निकली है, और ये मेरी फोल्डिंग है, ये मैं इधर ही रख देती हूँ।
और वैसे मैं रखती इसको दूसरी जगहों कमरे में, लेकिन अभी मैंने वहाँ पोछा लगा दिया तो पैर छप जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और मैंने यहाँ पर भी अच्छी तरह से पोछा मार लिया है गीला करके, क्योंकि यहाँ पे रोज़ तो नहीं लग पाता, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही लगा पाती हूँ, क्योंकि जल्दी होती है ना, सुबह सुबह तो इतना हो नहीं पाता। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और वैसे साफ़ ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि जब डेली डेली हम सफाई करते हैं तो साफ़ ही रहता है, तो ज़्यादा ना इधर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती टाइट टाइट, तो हो जाओ, मतलब पूरा क्लीन कर दिया मैंने यहाँ पर भी अच्छी तरह से। तो ये जो मैं जहाँ पोछा है ना लगाते हुए जो है, मैं बालकनी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे से क्लीन करना होता है ना, इसलिए। और फिर मैं ये पोछे का पानी वानी जो है, वहाँ पे मैंने वॉश बेसिन लगाया हुआ है और जाली भी बना रखी है नीचे, तो वो सीधे मैं उसमें कर देती हूँ, तो वो सीधे नीचे नाली में चला जाता है पानी। तो इसलिए मैं इसको अंदर से कमरे से लगाते हुए, हॉल से होते हुए, मैं ये बाहर कमरे में करते हुए पोछा और बालकनी में लगा के फिर मैं पानी वहाँ पे फेंक देती हूँ इसका। तो मेरा पोछा भी ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने पंखा तेज़ कर दिया ताकि जल्दी सूख जाए। जितनी देर में मैं ये बालकनी में पोछा लगाऊंगी और वो धोऊंगी पोछा, उतनी देर में ही सूख जाएगा। और हमने बालकनी में लगा रखी है ब्लू और ग्रीन लाइट, तो वहाँ उजाला नहीं रहता बिल्कुल भी। मुझे ये लाइट बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी, तो ये अंधेरा अंधेरा सा फील होता है इससे बिल्कुल भी। तो अब मेरा पोछा सूख चुका है और बाहर भी मैंने लगा दिया है, पूरा क्लीन कर दिया, यहाँ सारा सूख गया है। और अब हो गए हैं 7 बजने वाले थे, 6:45 से हो रहे, नहीं 6 बजने वाले थे, सॉरी 6 बजने वाले थे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, 6 बजे वो सूरज निकल रहा है, उधर रेड रेड सा हो रहा है, तो वहाँ से सूरज निकल रहा है। तो अब 6 बज चुके हैं और इतना उजाला है गली में। अभी भी बहुत कम लोग हैं, मतलब 1-2 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं। और हमारी शॉप भी खुल गई है, जो अंकल हैं परचून की दुकान है उनकी, वो खोल लेते हैं 6 बजे ही, तो उन्होंने भी वो दुकान खोल ली है। और मैं ये पालक रख रही हूँ बॉईल होने के लिए, जो कि बॉईल करूँगी तो मतलब अच्छा कलर आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा उससे। अब इस पालक में मैं डालूँगी धनिया की डंडी, तो धनिया की डंडी डंठल डालूँगी, खाली पत्ते नहीं डालूँगी बिल्कुल भी। तो मैंने प्याज और लहसुन भी निकाल लिए, जो कि मैंने छील के रख लिए थे फ्रिज में। और मैंने अभी धनिया की डंठल भी तोड़ लिए हैं और धनिया मैंने रख दिया है। डंठल मैं इसमें डाल लूँगी। और मैंने धो लिए हैं डंठल, धो के मैंने इसमें डाल दिया अभी। अब क्या है कि इसके साथ पकेगा और इसमें खुशबू इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और अब मैं करूँगी अपने दूसरे काम, जो कि है ये प्याज काटने का। मैं प्याज को काट के इस चॉपर में डाल रही हूँ और मैं इसे चॉप कर लूँगी। ज़्यादा पतले नहीं चॉप करना मुझे, थोड़ा मोटा मोटा ही मैं चॉप करूँगी। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ अभी प्याज की, और मैं अभी इसे चॉप करूँगी। तो प्याज भी मेरी चॉप हो चुकी हैं। इसमें बहुत जल्दी काम हो जाता है इस चॉपर में ना, बहुत मतलब हेल्पफुल है ये मेरे लिए तो, क्योंकि प्याज काटो आंसू निकलते हैं बहुत, सुबह सुबह ना जुकाम जैसा माहौल हो जाता है एकदम। तो मेरे प्याज कट चुके हैं। अब मैं ये मिक्सी के जार में अदरक और लहसुन काट के डाल रही हूँ, जिसको कि मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। और प्याज को हम प्यूरी नहीं बनाएंगे, खाली हम इसको बनाएंगे। और ये लहसुन मैंने बचा दिए हैं तड़का लगाने के लिए बाद में ऊपर से। तो ये हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि ये ऐसा लगे प्यूरी तो नहीं, ये ऐसे पानी वाला हो जाइए, इसका अलग फ्लेवर आता है। और अब मैंने इसे घुमा दिया है। जो धनिया की डंठल थी वो मैंने नीचे की साइड कर दी थी और ये मतलब उबल चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे। वैसे इसे बर्फ़ वाले पानी में डालना चाहिए, लेकिन हमारे पास बर्फ़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। अभी तो टंकी में पानी ठंडा ही होता है, तो बर्फ़ मैं अभी रखती भी नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे बर्फ़ निकाल के खा लेते हैं और इनको वैसे सर्दी बहुत हो रखी है, तो इसलिए मैं रख नहीं रही हूँ, रिस्क लेना सही नहीं है। तो मैंने चिमटे से निकाल ली थी जितनी निकली। बाकी मैंने ये पूड़ी तलने वाला होता है ना, ये छन्नी, इससे छान लिए अच्छी तरह से। तो ये पूरा उबल चुका है। अब मैं इसको पीसूँगी मिक्सी के जार में। मैंने उसी में मतलब डाल दिया है ये, और मैं इसे पीस लूँगी बहुत अच्छी तरह से। इसको पीसने के बाद इसका कलर ऐसा आ रहा था जैसे कि मैंने इसमें कोई कलर मिक्स किया हो, इतना ग्रीन। और ये इतना ही ग्रीन था बिल्कुल, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है मैंने। ये बहुत ग्रीन आया था कलर, बहुत सुंदर था। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं,
तो मेरे पास हरी मिर्च तीखी नहीं थी तो मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि तीखा होता है ना तो उससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब मैंने रख दिया इस पर छोटी वाला कढ़ाई है मेरे पास पैन की तरह, और मैंने डाल दिया इसमें जीरा। जब तक ये जीरा लाल होगा, हल्का लाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, और इसे भी हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। और जब तक मैं ये लाल होगा तो उतने में मैं दूसरा काम कर लूँगी अपने। तो ये मैंने रख दिया है डाल करके। इतने में मैं काट रही हूँ पनीर, क्योंकि अलग से टाइम जो है ना मेरे पास निकालने के लिए है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर मैं अलग करूँगी ना, अलग अलग सारे काम करूँगी तो मेरे को बहुत टाइम चाहिए। तो ये पनीर मैं जो है, जब तक मैं ये लाल होंगे प्याज तब तक मैं पनीर कट जाएगा, और दूसरे काम भी छोटे छोटे मैं करती रहती हूँ साथ साथ में। तो अब मेरा ये पनीर प्याज जो है ब्राउन हो गया है, और इसमें मैं अब डाल दूँगी ये अदरक और लहसुन का पानी जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये मैंने डाल दिया। अभी ये अच्छी तरह से पकेगा, थोड़ा ये हल्का इसमें उबाल सा आ जाएगा ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और अब मैं तड़के के लिए लहसुन काट रही हूँ, जो कि मुझे लास्ट में लगाना है तड़का। तो ये जो है इसमें ये हो चुका है। मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो टमाटर को आप चाहें तो उबाल के भी डाल सकते हैं, उबाल के छिलका छील के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैंने इसमें ऐसे ही रख दिया। अब ये छिलके जो हैं इस पर ढीले से हो जाएंगे और उसे छीलने में ईजी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा इसमें डाल के ना उलट पलट कर देना है, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएँ और ढीले भी हो जाएँ छिलके उतरने के लिए। तो सॉफ्ट हो जाती है ना स्किन उसकी, तो फिर उसके छिलके उतारने में ना इजी रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब ये हो चुकी है, तो अब मैं इसके छिलके उतार रही हूँ, और जो कि आराम से उतर जा रहे हैं। बस मैंने एक गलती कर दी थी, वो ये कि जैसे टमाटर का जो डंठल वाला पार्ट होता है ना, वो भी काट के निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहीं पे छिलके ना अटक रहे थे और गर्म इतने थे मुझसे हो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। फिर मैंने क्या करा, वो ना जो डंठल वाला पार्ट होता है ना, वो क्या किया, मैंने उसको कट कर दिया चाकू से, और उसके बाद इसमें मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिए थे इनको। तो ये तो हो ही रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, पालक वाला पानी डाल दूँगी जो मिक्सी में मैंने पीसा था। तो मैंने ये पालक वाला पानी उसमें डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी मैं मिर्च मसाले, नमक वगैरह, जिससे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। नमक डालने से क्या होता है कि नमक मसाले डालने से गलने लग जाती है सब्ज़ी। तो ये टमाटर भी ना अच्छी तरह से गल गए थे। तो ये देखिए ये गलना शुरू हो गए हैं, और मैं इसको फिर भी कर रही हूँ क्योंकि ये करना ही है मुझको। थोड़ा हल्का टाइट था, फिर मैंने इसे थोड़ा ढक दिया था, और मैंने इसे फिर ढक के हटाया, तो ये इतना हो चुका था। और मैंने दूसरी साइड रख दिया पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्म पानी इसमें डालने से ना सब्ज़ी में टेस्ट चेंज नहीं होता। ठंडा पानी इसमें डालना ही नहीं है बिल्कुल भी, गर्म ही डालना होगा आपको पानी। तो अब ये मेरी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। टमाटर मैंने मैश कर दिए हैं उसमें अच्छी तरह से, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये पालक। तो ये पालक जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए पीला पीला नज़र आ रहा है जो उसका मसाला बनाया था, तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें मैंने कोई कलर मिक्स किया हो, मगर मैंने इसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया है, और ये मतलब नेचुरल कलर है। तो ये गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया, जो बचा हुआ पालक था वो इसमें आ गया है अच्छी तरह से। आप क्या है कि आप इसको खोल के भी पका सकते हैं, लेकिन खोल के पकाना ना रिस्की हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके जो बुलबुले उठते हैं ना, वो ना पूरी किचन में छींटे छींटे हो जाती हैं, ग्रीन ग्रीन चिपक जाता है, तो फिर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मैं अब इसके बाद जो है, जब तक मैं वो पकेगा, मैंने उसको सिम पे रख दिया पकने के लिए, जब तक मैं मेरा आटा गूंथ जाएगा। और मेरा ये आटा गूंथ चुका है, और इतना काम करते हुए मुझे लग गई थी प्यास बहुत तेज़, तो मैंने पानी पी लिया था। और मैंने पनीर डालते हुए वीडियो बनाया था, लेकिन वो शायद शूट नहीं हुआ। तो मैंने ये पनीर जो है इसमें डाल दिए हैं, और मैं इसको ढक दूँगी पकने के लिए थोड़ी देर। और ये फिर पक गया था पूरी तरह से, तो फिर मैंने उसे साइड कर दिया। अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। वैसे मेरे को तड़का पैन में लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, चमचे में लगा लिया। ये चमचे में मैंने देसी घी डाल लिया है, और इसमें डाल ली मैंने 2 लाल मिर्च तोड़ के। ये जब पक जाएगी ना, तो मैं इसमें लहसुन जो मैंने काटे हुए थे, मैं वो लहसुन डाल दूँगी। ये देखिए ये उबाल मार के ना ऊपर को आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इसलिए कर दिया कि जितना भी उबलना होगा उसमें उबल जाएगा। अब मैं इसको वो रखे होंगी गैस के नीचे ही, गैस के ऊपर ही, तो ये अच्छे तरीके से, ताकि तड़का चटक जाए बढ़िया, गोल्डन गोल्डन से हो जाएंगे ना जब ये, तब मैंने इस पर डाल दिया ये। और
इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना पालक पनीर की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मज़ा आ गया था खाने में, तो बहुत टेस्टी था। और फिर मैंने क्या करा, उसे ढक दिया, क्योंकि तड़का लगाने के बाद आप खोल के रखेंगे ना तो खुलने से क्या होता है ना, फिर उसकी महक तो आएगी ही नहीं उसमें, तो ढक दो तो ठीक रहता है। फिर उसके बाद मैं अपने लंच के लिए और बच्चों के लंच के लिए रोटी बना रही हूँ, और मैंने सारी रोटी बना ली थी। और फिर मैंने बटर पेपर लगा के कैसरोल में ये रोटियां रख दी इन बच्चों के लंच के लिए। और मैंने अपना भी लंच पैक कर लिया। ये मैं सब्ज़ी पैक कर रही हूँ अपने लिए ऑफ़िस जाने के लिए। बच्चों को तो नहीं करना है पैक, क्योंकि बच्चे तो अभी घर पे ही हैं, वो तो खा लेंगे। तो मैंने बच्चों के लिए इतनी सारी रोटियां बना दी थी कि वो शाम को भी इनको भूख लग जाती है। फिर मैं नहा धो ली थी और फिर मैं आ गई अपना तैयार होने के लिए ऑफ़िस जाने के लिए। तो मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, कंघी वगैरह करना था मुझे, बच्चे मेरे सोए हुए थे। और ऑफ़िस जाने के लिए मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस हल्की एक क्रीम लगा लेती हूँ फेस पे निविया की, और बिंदी लगा लेती हूँ और काजल। बस मैं सिंपल ऐसे जाती हूँ, और लिप बाम लगा के। बस मेरे को ज़्यादा ना मेकअप वेकअप का ज़्यादा वो है नहीं, मेरे को इतना टाइम भी नहीं होता कि मेकअप करें, और फिर ऑफ़िस में किसको मेकअप करके दिखाना है, तो मेकअप नहीं करती मैं। बस मैं ऐसे सिंपल जाती हूँ, और मैं सिंपल ही रहती हूँ घर पे भी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल ऑफ़िस जाने के लिए। और मेरे बच्चे जो हैं अभी सोए हुए हैं, जब मैं जाऊँगी उन्हें बाय करूँगी तब वो उठेंगे। तो आज मैंने पहना है सूट बहुत दिनों में, और बच्चे मेरे सोए हुए हैं। और मैंने अपना घर पूरा साफ़ कर दिया था। देखिए मैं ऐसा घर छोड़ के जा रही हूँ, क्लीन एकदम। और जब शाम को आऊँगी ना, ये उतना ही गंदा मिलेगा मुझको जितना मेरे करने से पहले था। मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने ले लिया है ऑटो। बाहर आके मैंने अपने बच्चों को बाय कह दिया था, मैंने ऑटो ले लिया, और ऑटो मुझको मिल गया घर के पास। क्योंकि वो ऑटो जा रहा था सीधे मेट्रो स्टेशन तक, मुझे उतरना नहीं पड़ा, ऑटो चेंज नहीं करना पड़ा। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ, और मैंने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए। और ये ऑटो का हम टर्न ले रहे हैं मेट्रो के नीचे, जो कि 52 सेक्टर है, 52 मेट्रो स्टेशन। और ये मेरी मेट्रो के एस्केलेटर्स हैं, मैं इस पर जाऊंगी मेट्रो में। और मेट्रो शायद आ चुकी थी ऊपर एक, तो यहाँ से ना वो अनाउंसमेंट होती रहती है, तो सुनाई देता रहता है। तो ये मेट्रो स्टेशन में मैं पहुँच चुकी हूँ। अभी तो यहाँ पे चेक इन के लिए जाएंगे हम। तो हमारे ये कार्ड पंच करने की जगह है, कार्ड पंच किया है मैंने। अब मैं मेट्रो के एस्केलेटर पे हूँ ऊपर, डायरेक्ट मेट्रो के स्टेशन पे ही पहुँचूँगी। और ये आ गए हम मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि मेट्रो आई नहीं हुई थी ना, एक आई थी वो जा चुकी थी। तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने दूसरी मेट्रो भी आ ही रही थी। तो ये आ गई है मेट्रो। और हमेशा की तरह मुझे कभी सीट नहीं मिलती है, तो मैं खड़ी हुई हूँ। मेट्रो में मैं हमेशा खड़े होके आती जाती हूँ, बहुत थक जाते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।